ओम नमो वेंकटेशाय। सभी को नमस्कार। मैं हूँ श्रीजा। मैं 7 शनिवार यानी सप्त शनिवार की व्रत कर रही हूँ। पहले शनिवार की व्रत की जो विधि है, पहले दिन से लेके क्या क्या किया है इस वीडियो में वही शेयर करने वाली हूँ। पहले दिन जैसे नॉर्मल घर के जो साफ सफाई होता है उसी तरह इसे भी मैंने शुरू किया है। पहले झोल झाड़ दिया है, उसके बाद झाड़ू लगाया है और डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है। कोई भी ऐसा खास पूजा या तो त्योहार या तो ऐसा व्रत होता है तो पहले दिन का तैयारी कुछ इसी तरह ही रहता है। कुछ त्योहार में तो कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। इधर मैं झाड़ू लगा दी थी झोल झाड़ के, उसके बाद जो बेडशीट वगैरह सब कपड़े को सर्फ पानी में डालकर रख लिया है। उसके बाद पोछा लगाने जा रही हूँ तो डस्टिंग भी साथ साथ कर लेती हूँ। करके उसके बाद कपड़ा धोना नहाना सब होने के बाद पूजा रूम भी क्लीन किया है। उस दिन मौसम एकदम बारिश का हुआ रखा है, अच्छा खासा बारिश हो रहा था और बीच बीच में रुक भी रहा था। बहुत अच्छा मौसम किया हुआ था उस दिन। सिर्फ उसी दिन नहीं, हर हफ्ते ऐसे हो रहे हैं। तो 3 हफ्ते मैंने अभी तक व्रत किया है। इस 3 हफ्ते में शुक्रवार के दिन ऐसी ही बारिश होता है। मुझे लगता है ये भगवान का आशीर्वाद है। इसे ना मैं बहुत अच्छा शुभ शकुन मान रही थी। क्या सही है आप बताइएगा। मैं ये सोच कर रखी थी कि दोपहर तक सारा जो घर के काम है, पूजा रूम क्लीन करना सब कुछ हो जाए तो फिर शाम का बाद जाकर पूजा का रिलेटेड सामान सब लेके आऊंगी। फूल, आम का पत्ता और जो नारियल, तिल चाहिए होता है क्योंकि तिल के लड्डू भी जरूरी है चढ़ाना। ये सब लाके और जो भी तैयारी है वो कर लेती हूँ। इधर मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, उसके बाद पोछा कर लेती हूँ। बाकी जितने भी काम है ना, मुझे लगा कि मैंने शूट किया है पर वो पता नहीं वो वीडियो कहाँ गया, मिल नहीं रहे। तो इसलिए मैंने बस थोड़ा बहुत जितने भी मैंने शूट किया ना उतना तक इसमें अपलोड कर लिया है। मैं जिस गेटअप में हूँ ना तो वैसे ही वीडियो बना लिया है, प्लीज इसे इग्नोर कर लीजिए। बस इतना ही वीडियो आया है। उसके बाद सीधा मैं 7 बजे का बाद है, मैं जब सारा सामान लेकर आई थी, सारा काम खत्म करके शाम को जाके पूजा का रिलेटेड सामान ले आई थी। उसके बाद माला सब बनाने लगी। मेनली तुलसी का माला बहुत पसंद है वेंकटेश्वर स्वामी को और वो भी मैंने बनाया है। आराम का पत्ता भी तोड़कर लाया है, उसे इस तरह जो एंट्रेंस का पास लगाने के लिए बना रही थी। उस दिन मुझे इतना सर्दी हो रखा था कि पूरा मुझे लेजी लेजी सा लग रहा था। बिल्कुल मतलब मुझे हेल्थ उतना अच्छा ही नहीं लग रहा था। मुझे उस दिन लग रहा था कि पता नहीं कल मैं कैसे पूजा कर पाऊंगी, क्योंकि पूजा में कम से कम 2-2.5 घंटा लगता है करने में। ये सब मैं कर पाऊंगी कि नहीं, यही थोड़ा सा मन में चिंतित हो रही थी। पर सब कुछ इतना बढ़िया से उन्होंने करवाया है तो आप मन लगा कर करिए, बस सब कुछ अच्छे से हो जाता है। इधर पूरा होने के बाद फिर चावल का दिया भी चढ़ाना होता है कल के दिन। तो पहले दिन चावल को पानी में भिगो कर रखना होता है, उसे भी मैंने धोकर भिगो कर रख लिया है। और जैसे ही मार्केट से आया है ना तो तिल को पानी में डालकर रख ली थी। उसे अच्छे से साफ करके और उसमें से पानी निकाल कर कपड़ा में पसार कर रख लेना है। कल के लिए तिल का लड्डू बनाने के लिए तिल तैयार हो जाएगा, मतलब पानी सूख जाना है उसमें से, वो भी कर ली थी। और बाकी जितने भी फुलाना है, जितना पहले दिन कर सकते तो उतना सारा कर लिया है। तो बस मैंने जो रात का शूट इतना ही की थी। उसके बाद ना बाद दिन सवेरे नहाने के बाद ही शूट की थी। सवेरे सवेरे अभी हुआ है 3:15 पर इधर थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं, 3:40 दिखा रहे ना। पर मैं 2 बजे को उठ गई थी। सवेरे का जो रूटीन का साफ सफाई होता है वो सब करके नहा कर आ गई थी। इधर मैं पूजा रूम में कलश रखने के लिए तैयारी कर रही थी। पहले तो जो केला का पत्ता को तोड़ के थोड़ा सा हिस्सा इधर रख, इसके ऊपर पद्मम का एक रंगोली ऐसा बनाना होता है। उसके ऊपर रोली और हल्दी को डालना होता है। उसके बाद इसके ऊपर चावल 3 मुट्ठी या 5 मुट्ठी करके डाला जाता है और चावल में एक सिक्का रख के और उसके ऊपर भी हल्दी और रोली डालकर उसके ऊपर कलश को रखा जाता है। कलश में मैं आधा से थोड़ा कम करके पानी लिया है। इसमें भी हल्दी, रोली, अक्षतान और भीमसेना कपूर थोड़ा सा, इसके साथ गंगा जल भी डालना होता है। पर उस समय पर मेरे पास नहीं तो मैं डाली नहीं थी। और इस कलश को पूरा हल्दी लगाकर टीका भी लगाई थी। और इनका जो टीका होता है लंबा सा होता है ना, वो मैं बाद में याद आए तो तब लगाई थी। तो इस तरह कलश को मैंने तैयार किया है। इसमें मैं इलायची भी डाली थी। तो पता नहीं डालते हैं कि नहीं, पर हमारे यहाँ कुछ लोग डालते हैं, अच्छा लगता है। और इसमें तुलसी का पत्ता भी डालते हैं। इस तरह मैंने कलश को तैयार कर लिया है। तैयार करके रखने के बाद बाकी जितने भी सारा काम है ना वो भी करने लगी। पहले मैं इधर पान का पत्ता है उसे निकाल कर उसे अच्छे से साफ करके ना
तो सब जगह में जहाँ पर इनको पान का पत्ता रखना होता है उसके ऊपर जो सुपारी केला रखना होता है वो उधर भी रख लिया है। उसके बाद हल्दी लेकर गणेश जी को बनाया है, तो गणेश जी को बनाकर पान का पत्ता के ऊपर रख रही हूँ टीका लगा के। तो इनको भी तैयार कर लिया है। जब वेंकटेश्वर स्वामी को आवाहन करके पूजा करते हैं ना, उनका आवाहन करने का पहले गणेश जी को आवाहन करके पूजा किया जाता है, इसलिए हल्दी से बनाकर रखते हैं। इनको बहुत शुभ माना जाता है। हर ऐसा पूजा में इनको जरूर बनाया जाता है, बनाकर इस तरह रखा जाता है। अगर आपके पास मूर्ति हो या उनका फोटो हो फिर भी इस तरह रखते हैं हमारे साइड। पहले दिन है ना, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूज था कि इधर रखना है उधर रखना है, तो पहले इधर रखी थी फिर उधर रखी थी, ऐसा करके थोड़ा एडजस्ट करके बना रही थी। तो अच्छा लग रहा था। उस दिन मैंने बहुत पीसफुल से काम की थी क्योंकि सवेरे उठ गई थी ना, तो बहुत ज्यादा समय था मेरे पास, फिर भी थोड़ा टेंशन सा फील हो रही थी क्योंकि इस पूजा को मैं शादी होने के पहले की थी। वो भी तब मैं अकेले नहीं की थी, मेरी दादी की कजन थी, वो मेरे से करवाई थी। मेरी दादी होती है वो दादी अभी नहीं रही, फिर भी मैं उन दादी को बहुत याद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दादी। सब कुछ वो दादी करते हुए मेरे से कराई थी, इसलिए मुझे इतना कुछ मुझे नहीं पता है। मुझे लग रहा था मैं कैसे कर पाऊँ, यही थोड़ा टेंशन था मेरे अंदर। इधर मैं सब पान का पत्ता सब रख कर और नारियल भी कलश के लिए इधर रख रही थी। और बहुत लोग कहते हैं कि नारियल को साफ करने का जरूरी नहीं है, साफ इसलिए करते हैं कि वो जहाँ कहाँ रखा जाता है, इसलिए साफ करके रखे ना थोड़ा अच्छा लगता है। कलश के ऊपर इस तरह आम का पत्ता लगाकर या तो पान का पत्ता भी रखते हैं, तो मैं इधर आम का पत्ता रखकर और नारियल रख के उसके ऊपर इस तरह जो ब्लाउज पीस रखा है, मैं एंटायर इस साथ भी इसी ब्लाउज पीस को यूज करने वाली थी क्योंकि मैं बार बार हर हफ्ते अगर इसको चेंज करते रहूंगी तो इस ब्लाउज पीस मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है, मैं उसे क्या करना मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इसे मैं हर पूजा में ऐसे ही यूज कर रही हूँ। मैंने सुना है कि कलश के ऊपर इस 7 दिन तक एक ही नारियल और ब्लाउज पीस को रख सकते हैं, पर नारियल तो शायद खराब होने का चांसेस है, इसलिए मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए नारियल को तो बदल रही हूँ। पर ब्लाउज पीस तो मैं उसी को ही रख रही हूँ, पर साफ नहीं कर रही हूँ। उसके थोड़ा सा पानी छीट के दूसरा वीक भी उसी को ही यूज कर रही थी। इस तरह कलश को तो तैयार कर लिया है। उसके बाद प्रसाद भी चढ़ा दिया है। गुड़ का खीर बनाने के लिए रखी हूँ और तिल का लड्डू के लिए मैं जो पानी में भिगो कर कपड़ा में बिछा के रखी थी ना, उस तिल को कढ़ाई में डालकर भून रही हूँ। भूनने के बाद इसे लड्डू बनाऊंगी। और भी कुछ प्रसाद होता है, उसके लिए भी मैं इधर आपको दिखा रही थी कि ये सब रखना है। और चावल का आटा से दिया बनाने के लिए भी चावल को कपड़ा के ऊपर इस तरह फैला के रखी हूँ। इसे बाद में फिर दिया बनाकर चढ़ाऊंगी, वो बाद में आपको दिखेगा। और इधर आम का पत्ता सब जगह में लगा रही थी। उसके बाद पूजा रूम में जो भी काम था ना वो भी कर रही थी साथ साथ। जैसे 4:30 बज जाएंगे तब तक मेरे जो खाना बनाने का समय आ जाएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड को लंच बॉक्स और नाश्ता भी पैक करके देना होता है, उनका तैयारी में लग जाना है। तब तक मैं जितना हो सकता है उतना पूजा के लिए तैयारी कर रही थी। इधर में नित्य पूजा होता है ना, वो मैं कर रही थी। और उस दिन एकादशी था, शयन एकादशी आया था, उस दिन से मैं इस व्रत को शुरू की थी। मैं सोच रही थी कि एकादशी व्रत भी करूंगी, इसी के लिए संकल्प भी लेना था मुझे, इसलिए मैं नित्य पूजा का द्वारा सब कुछ जो तैयारी करके दिया चढ़ा के उसके बाद जो प्रसाद उधर चढ़ा के फूल वूल लगा कर और इधर प्रणाम करके संकल्प ले रही थी। संकल्प लेकर जो मैंने सोच रही थी कि इस शयन एकादशी से अगले साल शयन एकादशी तक हर एकादशी पर फास्टिंग रखने के लिए सोच रही थी, इसलिए वो भी संकल्प में ले रखी थी, तो वही इधर में कर रही थी। उसके बाद और भी पूजा के लिए कुछ तैयारी था, वो भी करके और संकल्प लेकर आरती दे के फिर मैं किचन में चली गई थी। फिर मैं सीधा सारा खाना उना सब पैक करके फिर उनको देने के बाद मेरे हस्बैंड जाने के बाद फिर मैं अपना सारा चेंज वेंज करके आ गई थी। मैं सोची ना कि मेरे बच्चा का समय आने का पहले ही मैं पूजा कंप्लीट करके आ जाऊंगी, पर इतना आसान नहीं है क्योंकि 2 घंटा या 2.5 घंटा समय जरूर लग जाता है पूजा में बैठेंगे तो। तब तक मेरे दिल यही कहते रहेगा क्योंकि डेली इसका साथ रहकर मैं बहुत ज्यादा कुछ उसके लिए करने का जरूरी नहीं है, खुद वो सब कुछ कर लेता है, फिर भी तो ध्यान पूरा उधर ही रहता है, बच्चा तैयार हुआ कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, अच्छे से बर्स चढ़ाया कि नहीं, यही सब दिमाग में रहता है। फिर भी मैं सोची कि पहले दिन है तो सवेरे ही कर लेती हूँ। तब का मैं सोची कि 6 साढ़े 6 बजे तक
बैठ जाती हूँ। मैं भी 8 बजे तक तो हो जाता है, 8:15-20 में मेरा बच्चा का स्कूल बस आ जाता है, इसलिए मैं सोची कि बैठ जाऊंगी। पर लकीली स्कूल का छुट्टी हो गया था। मैं बहुत खुश हो गई थी, मेरा बच्चा तो और खुश हो गया था। वो भी नहा कर मेरे साथ आके बैठ गया पूजा करने में। पर मैं पूजा का बहुत ज्यादा शूट नहीं की थी, पर मेरे बच्चा ने थोड़ा बहुत मेरे लिए शूट करके निकाला था वीडियो। वही कुछ कुछ आपको दिख रहा है जो लास्ट में। तो इधर मैं आरती उरती सब देने के बाद फिर चली गई थी खाना बनाने में। ये जो था शयन एकादशी शनिवार का दिन का है, ये पहले हफ्ता का है और तीसरा हफ्ता भी किया है। वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके शूट किया है, बहुत अच्छे से क्लियरली मैंने शूट नहीं किया है। अगर किसी को भी अच्छे से शूट करना है ना, जरूर कमेंट करिएगा, मैं कोशिश जरूर करूंगी आप लोग के लिए और थोड़ा जल्दी उठ के क्लियरली शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दबाज होता है। सवेरे खाना पैक करके देना होता है, मेनली वो काम थोड़ा डिले होता है ना, तो 7 बजे का बाद खाना बनाना होता है। तो ये काम मेरे से बहुत आसान है करना, तो कर लेती, पर 6 बजे का अंदर ही खाना पैक हो जाना है। खाना का साथ साथ ब्रेकफास्ट भी उनको पैक करके देना होता है, क्योंकि इतना सवेरे नहीं खा पाएगा। स्नैक्स में भी कुछ कुछ रखना होता है, वाटर बॉटल्स भी रखना होता है। लगभग उधर 1.5-2 घंटा का समय किचन में ही चला जाता है, नहीं समय मिलता है। तो अगर बोलेंगे तो जरूर मैं करने के लिए कोशिश करूंगी। अगर किसी को इस व्रत करना है ना, जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस व्रत करने के लिए आप किसी पे डिपेंड होने का जरूरी नहीं है, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। आप उसका कथा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसकी PDF आपको गूगल में आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं तो मुझे मिले ना, तो मैं कमेंट में पिन करूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप उसी का दौरान कर सकते हैं। मैं जैसे किया है आप वैसे करना है, वैसा कुछ नहीं है। तो हम अपना विधि विधान अलग होता है, सब घर की जो विधि विधान अलग होता है, आप अपना घर के विधि विधान से ही कर लीजिए और उसमें जिस तरह जो व्रत का नियम दिया है उसी तरह आप कर सकते हैं। अगर आपको करने का इंटरेस्ट है तो सबसे पहले करने वाला काम इनका फोटो फ्रेम ले लीजिए। PDF से तो आपको कथा मिल जाएगा, बुक्स मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरे पास भी बुक नहीं है। मैं PDF से ही सब कुछ जो पूजा का विधि विधान किया है, और बाकी सारा चीज तो आपको आसानी से मिल जाता है। और इस व्रत करने का सुबह से लेकर शाम तक फास्टिंग रखना है, जैसे नॉर्मल आप फास्टिंग रखते हो उसी तरह रखना है। उसके बाद आप नॉर्मल खा सकते हो, या तो जो चढ़ाते हैं ना प्रसाद वही खा सकते हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक फास्टिंग रखी थी, उसके बाद शाम का समय पर जो भी भगवान के लिए चढ़ाई थी वही खा ली थी। बाद दिन नॉर्मल खाना खाई थी, तब तक जो भी प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाई थी। पर ऐसा कुछ नियम नहीं रहता, खा सकते हैं, पर नहीं खाया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खाना अच्छा होता है, इसलिए मैं नहीं खाई थी। और शाम का समय पर लड्डू बनाए थी, बेसन का लड्डू बनाकर चढ़ाकर उसके बाद स्तोत्र उनका जो नाम जप करके और पूजा को लड्डू समर्पित करके आरती देकर उद्यापन कर लिया है। तो इस तरह उनका पूजा कंप्लीट कर लिया है। तो मैं शाम का सब कुछ वो सब शूट नहीं किया, इतना तो मेरा बच्चा ने किया, तो वो भी मैं इस क्लिप को ऐड कर ली थी। बस इतना ही होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, और क्लियरली चाहिए तो कमेंट करिए, तो कोशिश करूंगी अपलोड करने के लिए। तो अब तक इस वीडियो को देखा है, आप लोग को वीडियो यूजफुल हुआ है, आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।